बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फाइनल डेस्टिनेशन। इस कहानी की शुरुआत में हमें हाई स्कूल के स्टूडेंट एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपने क्लासमेट्स के साथ पेरिस ट्रिप पर जा रहा होता है। और जब वो एयरपोर्ट पर होता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास की हर एक चीज उसे कुछ न कुछ कहना चाहती है। टिकट काउंटर पर लेडी उसे बताती है कि तुम्हारी फ्लाइट का टाइम तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि सितंबर 25 9:25 पर उसकी फ्लाइट का टेक ऑफ टाइम होता है। अब वो फ्लाइट पर आ जाता है जहां पर एक सिंगर का सॉन्ग चल रहा होता है। सिंगर की एक प्लेन क्रैश में ही मृत्यु हुई थी। हालांकि उसे बहुत सारे अजीब अजीब से क्लू मिल रहे होते हैं कि वो इस फ्लाइट पर ना बैठे, पर वो इन्हें अवॉइड करके फ्लाइट पर बैठ जाता है। इसके बाद उसके पास दो लड़कियां आती है और उसे सीट एक्सचेंज करने के लिए कहती है। एलेक्स अपने दोस्त के पास चला जाता है। वो देखता है कि वहां पर ट्रे का लॉक टूटा हुआ है। एलेक्स बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो फ्लाइट से उतरना चाहता है पर अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अब फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है और जल्दी फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सब के सब बहुत खुश होते हैं और तभी फ्लाइट में कुछ टेक्निकल एरर आ जाता है जिस वजह से पूरी की पूरी फ्लाइट वाइब्रेट होने लगती है। यहाँ पर एक ब्लास्ट भी होता है, कई लोग बाहर गिर जाते हैं और आग लगने की वजह से उस आग की चपेट में एलेक्स भी आ जाता है। पर तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि जिन लड़कियों को उसने सपने में देखा था जो उससे सीट एक्सचेंज करने के लिए कह रही थी वो सच में उसके सामने है। जिसके बाद वो घबरा कर अपने दोस्त के पास चला जाता है और ट्रे के लॉक को चेक करता है। सच में टूटा हुआ होता है जैसा कि उसने सपने में देखा था और अब वो सबको बताने लगता है कि कैसे प्लेन क्रैश होने वाला है, पर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इसी फ्लाइट में उसका क्लासमेट कार्टर भी होता है, वो उसका विरोध करता है। इन दोनों की लड़ाई हो जाती है जिसके बाद एलेक्स और उसके सभी साथियों को इस प्लेन से उतार दिया जाता है। से सब उससे बहुत नाराज होते हैं और तभी बाहर एक ब्लास्ट होता है। दरअसल प्लेन टेक ऑफ करते ही ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर उसके सभी साथी हैरान हो जाते हैं और अब यहाँ पर दो डिटेक्टिव आते हैं जिनको एलेक्स के ऊपर शक है क्योंकि पहले उसने प्रिडिक्शन कर दी थी कि प्लेन टेक ऑफ होते ही ब्लास्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर डिटेक्टिव्स के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। और अब कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि प्लेन क्रैश में 39 लोगों की मृत्यु हुई थी कि याद में एक मेमोरियल रखा जाता है। वहां पर एलेक्स भी होता है। एलेक्स के दोस्त टॉड के पिता उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं क्योंकि उस ब्लास्ट में उनके छोटे बेटे की मृत्यु हो गई थी और इसके लिए वो एलेक्स को जिम्मेदार समझते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग जो एलेक्स की वजह से प्लेन से उतर गए थे वो सब समझते हैं कि एलेक्स ने उनकी जान बचाई है, जिसमें क्लेयर नाम की एक लड़की भी होती है जो उसकी दोस्त है और वो उसे एक व्हाइट कलर का रोज देती है। रात को एलेक्स जब अपने कमरे में होता है तो उसकी विंडो पर एक आउल आकर बैठ जाता है। उसे भगाने के लिए वो मैगजीन उसकी तरफ फेंकता है जो टेबल फैन पर अटक जाती है। उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा एलेक्स के पास आता और उस पर लिखा होता है टॉड, यानी कि अब टॉड की बारी है। पिछली बार जब ब्लास्ट होने वाला था उससे पहले टॉड भी उसके साथ प्लेन से उतर गया था। इसका मतलब ये है कि अब टॉड की बारी है। हालांकि उसके मरने का वक्त वो था पर एलेक्स की वजह से उन्होंने मौत को चीट कर दिया था, पर जिसकी जब मौत लिखी होती है वो जरूर होती है। और अब टॉड की बारी है। टॉड को बचाने के लिए उसके घर जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि टॉड की मृत्यु हो चुकी है। टॉड के पेरेंट्स को लगता है कि ऐसा टॉड ने खुद किया है, पर यहाँ एलेक्स को पता है कि ये टॉड ने नहीं किया बल्कि बाथरूम में फिसलकर उसकी मृत्यु हुई थी। और टॉड के पेरेंट्स उसकी बात नहीं सुनते, जिसके बाद वो अपनी दोस्त क्लेयर के पास जाता है क्योंकि क्लेयर उस पर विश्वास करती है। वो क्लेयर से कहता है कि हमें मॉर्चरी जाना होगा ताकि हमें टॉड की मृत्यु का कारण पता चल सके। ये दोनों के दोनों मॉर्चरी जाते हैं जहाँ पर मॉर्चरी का एम्प्लॉय ने बताता है कि मौत हर किसी के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ के रखती है और पिछली बार तुमने सबको बचा लिया था लेकिन अब मौत ने सबके लिए कुछ न कुछ प्लान बना रखा होगा। और टॉड की मृत्यु अपने आप नहीं हुई, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, पर क्योंकि मौत ने उसके लिए खास डिजाइन बनाया था इसीलिए वो बच नहीं पाया। उस दिन जितने भी लोग उस प्लेन से बचे थे ये सब के सब एक बार फिर से मिलते हैं, लेकिन तभी एक बस की वजह से इनके एक और साथी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर हर कोई समझ जाता है कि उस दिन तो ये बच गए थे लेकिन अब मौत इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये किसी न किसी तरीके से एक एक करके अपने साथ ले जाएगी, लेकिन किसी को नहीं पता कि किसका नंबर कब है। एलेक्स प्लेन की सीटिंग अरेंजमेंट को देखता है जिस प्लेन में ब्लास्ट हुआ था। उसे पता चलता है कि ब्लास्ट में सबसे पहले टॉड को मारा जाना था, जिसके बाद उस लड़के को जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। तीसरे नंबर पर इनके टीचर की बारी थी जो अब भी जिंदा है, इसीलिए एलेक्स अपनी टीचर के घर जाता है। उसकी टीचर उसे देख लेती है। उसकी टीचर को उस पर शक होता है क्योंकि जहाँ जहाँ एलेक्स होता
होता है वहाँ पर मौत होती है। इसीलिए वो डिटेक्टिव्स को कॉल कर देती है, जिसके बाद डिटेक्टिव्स वहाँ पर आते हैं और एलेक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वो उससे पूछताछ करते हैं। एलेक्स सब कुछ बता देता है कि किस तरह से मौत एक एक करके सबको मारने वाली है, पर उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। अब क्योंकि एलेक्स के खिलाफ कोई भी बड़ा सबूत नहीं है कि उसी ने अब तक सभी लोगों को मारा है, इसीलिए उसे एक बार फिर से छोड़ना पड़ता है। वहीं एलेक्स की टीचर को दिखाया जाता है जो कोई ड्रिंक पी रही होती है और उसका कप लीक हो जाता है। पानी कंप्यूटर के ऊपर गिरता है जिससे कंप्यूटर में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। एलेक्स भी वहां पर पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी टीचर जख्मी है। वो उनकी मदद करने की कोशिश करता है। चारों तरफ आग लगी होती है और तभी ऊपर से कुछ सामान गिर रहा होता है। एलेक्स उस सामान को रोकने की कोशिश करने के लिए ऊपर जाता है। इसके बाद उसकी टीचर के पास एक और ब्लास्ट होता है और इससे उसकी टीचर की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर जिस नाइफ से उसकी टीचर जख्मी हुई थी, अब वो एलेक्स के हाथ में है। वो समझ जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब डिटेक्टिव्स के पास उसके खिलाफ सबूत है। यहाँ पर अब भी आग लगी होती है। गैस सिलेंडर ऑन होता है, इसीलिए वो घर के बाहर की तरफ भागता है और तभी ब्लास्ट हो जाता है। उसे घर से भागते हुए उसी का एक दोस्त देख लेता है जिसकी उसने जान बचाई थी, जो कि एक सर्वाइवर है। वो डिटेक्टिव्स को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने टीचर के घर से एलेक्स को बाहर भागते हुए देखा, जिसके बाद अंदर ब्लास्ट हो गया और टीचर की मौत भी हो गई। डिटेक्टिव्स के पास अब सबूत है, इसीलिए एलेक्स को अरेस्ट करना चाहते हैं, पर एलेक्स अपने घर पर नहीं होता। क्लेयर को पता है कि वो कहाँ है, इसीलिए वो अपने उस दोस्त के साथ जिसने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी है, उसके साथ वो एलेक्स के पास जाती है। दरअसल ये जानना चाहते हैं कि अब अगली बारी किसकी है। अगली बारी कार्टर की होती है। ये कार्टर के पास जाते हैं और जब ये चारों के चारों गाड़ी से जा रहे होते हैं तो कार्टर कहता है कि अगर मरना ही है तो क्यों ना मौत अपनी मर्जी से आए, और वो अपनी गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर खड़ा कर देता है। हालांकि तीनों के तीनों भाग जाते हैं, लेकिन कार्टर अब भी गाड़ी के अंदर रहता है। वहीं दूसरी तरफ से इस ट्रैक पर ट्रेन आ रही होती है। कार्टर डर जाता है और वो तय करता है कि वो गाड़ी से निकल जाएगा, पर गाड़ी अब लॉक्ड हो चुकी है। साथ ही उसकी बेल्ट भी नहीं खुल रही होती, जिसका मतलब ये है कि ट्रेन के रूप में मौत उसके करीब आ रही है। पर इससे पहले कि ट्रेन से वो कुचलकर मारा जाता, एक बार फिर से एलेक्स उसकी जान बचा लेता है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने डेथ को चीट किया है। अब क्योंकि कार्टर बच चुका है, इसीलिए डेथ अब दूसरे के पास जाएगी जिसका अगला नंबर है। पर इससे पहले कि उसके बारे में पता लगाते, ट्रेन कार से टकराती है और कार का एक टुकड़ा इनके उस साथी के सर पर लगता है जिसने एलेक्स को घर से बाहर भागते हुए देखा था, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये समझ में आ जाता है कि अगर ये डेथ को चीट कर दे तो डेथ इन्हें स्किप करके अगले पर चली जाती है। और अब उस दिन जितने भी लोग बचे थे उनमें से अब सिर्फ 3 ही बचे हैं, जिनमें एक कार्टर, क्लेयर और एलेक्स है। क्योंकि अब कार्टर की मौत स्किप हो चुकी है, वो अब सिर्फ 2 बचे हैं, यानी कि एलेक्स और क्लेयर। एलेक्स कहता है कि अब मेरी बारी है, इसीलिए वो अपने आप को क्लेयर के केबिन के अंदर बंद कर लेता है। वो डोर्स पर टेप भी लगा देता है। अंदर बंद होने के बाद एक बार फिर से प्लेन में उस सिटिंग पोजीशन को रिकॉल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये उसकी बारी नहीं बल्कि ये क्लेयर की बारी है। वहीं क्लेयर को दिखाया जाता है जिसे एलेक्स की बहुत ज्यादा चिंता होती है, इसीलिए वो डिटेक्टिव्स के पास जाती है और एलेक्स का एड्रेस बता देती है ताकि डिटेक्टिव्स उसे अरेस्ट कर ले और उसकी जान बच जाए, वो उनके साथ सुरक्षित रहे। पर जब डिटेक्टिव उस जगह पहुंचते हैं जहां पर एलेक्स होता है तो वो उनसे भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। वहीं क्लेयर को दिखाया जाता है जब वो अपने घर में होती है तो बाहर एक इलेक्ट्रिक वायर टूट जाती है जहां पर उसका डॉग भी होता है। वो अपने डॉग को बचाने के लिए जाती है, पर इलेक्ट्रिक वायर का एक हिस्सा पानी में यानी कि पूल में गिर जाता है। क्लेयर किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए गैराज में अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, पर तभी इलेक्ट्रिक वायर का दूसरा हिस्सा उसकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है। दरअसल डेथ ने उसके लिए यही मौत चुनी है। वहां पर कार के चारों तरफ ऑयल भी गिर जाता है, लेकिन अब इससे पहले कि उसकी गाड़ी में आग लगती, वहां पर एलेक्स पहुंच जाता है जो वायर को हटा देता है। क्लेयर भी बाहर आ जाती है और तभी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। इससे एलेक्स बहुत दूर जाकर गिरता है, पर उसने क्लेयर की जान बचा ली। अब हमें 6 महीने आगे का वक्त दिखाया जाता है, यहाँ पर एलेक्स, कार्टर और क्लेयर ये तीनों के तीनों प्लेन से कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल एलेक्स भी उस दिन बच गया था। इन्होंने मौत को यानी कि डेथ को चीट कर लिया है। एलेक्स को पूरा विश्वास है कि क्लेयर और कार्टर को बचाकर उसने डेथ को चीट किया था, पर उसकी बारी अभी नहीं आई, किसी ने उसे बचाया नहीं है, यानी कि कभी भी उसकी बारी आ सकती है। और तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं
जो उसी गाने को प्ले करते हैं जो एलेक्स ने उस दिन एयरपोर्ट पर सुना था। एलेक्स को विश्वास हो जाता है कि डेथ उसके आसपास है। वो घबरा जाता है, वो यहाँ से जाने लगता है और जब वो सड़क पर पहुंचता है तभी क्लेयर उसे पीछे से आवाज लगाती है जिससे वो रुक जाता है। ठीक उसी वक्त उसके पास से एक बस गुजरती है, यानी कि उसका एक्सीडेंट होने से बच गया। पर वो बस एक पोल से टकराती है और ऊपर से एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक बोर्ड उसके ऊपर गिरने वाला होता है कि कार्टर उसे बचा लेता है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक बार फिर से डेथ को चीट किया है। अब क्योंकि एलेक्स का नंबर जा चुका है, इसके बाद एक बार फिर से कार्टर का नंबर है और तभी हम देखते हैं कि उस इलेक्ट्रिक बोर्ड का बहुत बड़ा हिस्सा कार्टर के पीछे जो उसी की तरफ आ रहा है। इस कहानी के आगे के पार्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन पार्ट्स को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।